नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार दत्ता क्लासेस में स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया एकदम मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई-लिखाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। साथियों, हम आज बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड की। और कोई भी लीनियर इक्वेशन जब तुम सॉल्व करोगे, तो 2 तरीके से कर सकते हो। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, जो मैंने पहले पढ़ा दिया। अब हम बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड की, बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से एक क्वेश्चन तो तुमको पक्का ही दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो चलो भाई सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले तो आपको ये कुछ इक्वेशन लिख लेना है ना, जैसे यहाँ पे क्या है, पहला इक्वेशन x + y = 5। मैं ये पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इसको इक्वेशन 1 मान लो। और दूसरा कितना दिया हुआ है, 2x - 3y = कितना 4, ये इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी मेरे भाई तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे देखो x है और यहाँ पे 2x है ना, यहाँ पे y है और यहाँ पे 3y है। तो तुम क्या कर सकते हो, या तो तुम x वाला दोनों को पार्ट इक्वल कर लो, जैसे यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x आ जाए, है ना? या तो तुम ये काम कर सकते हो, या तो फिर यहाँ पे 3y है तो किसी तरीके से इसको भी 3y तुम बना लो, तब भी तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है? अब देखो मान लो यहाँ पे y है और इसको हमें क्या 3y बनाना है, तो हमें पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे अगले स्टेप में लिखूँगा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है? अब देखो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ 2 से भी करा सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1। तो हमारा x वाला भी पार्ट इक्वल हो जाएगा। कोई एक पार्ट इक्वल करना है, या तो तुम x वाला दोनों का इक्वल कर लो, या तो तुम y वाला दोनों का इक्वल कर लो, ठीक है? तो मैं y वाला कर रहा हूँ। तो अगर इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या बन जाएगा भाई, 3x बन जाएगा और प्लस का ये 3y बन जाएगा और फिर ये 5 3 जा कितना 15 हो जाएगा, ठीक है? अब इसको इक्वेशन हम 3 मानेंगे क्योंकि 1 2 तो पहले से हमारा बना हुआ है, ठीक है? और दूसरा इक्वेशन कितना है वो लिख लो, यहाँ पे 2x - 3y = कितना 4 दिया हुआ, ये इक्वेशन 2 है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक तुमको प्लस दिख रहा है, दूसरा माइनस में दिख रहा है, तो तुम यहाँ पे ऐड करोगे, ठीक है? अब जैसे ही तुम ऐड करोगे तो मेरा भाई यहाँ पे देखोगे कि ये पोर्शन तो कट गया, प्लस का 3y माइनस का 3y, है ना? और यहाँ 3x और 2x कितना 5x हो गया, है ना? और यहाँ 15 और ये कितने हो जाएंगे, है ना? 15 और 4 कितने हो गए, 19 हो गया, है ना? तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी भाई, 19/5 आ गई। अब ये x की वैल्यू तुम किसी एक में रख दो, जैसे चाहे तुम इक्वेशन 1 में रखो चाहे 2 में रखो, तो तुम्हें y की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे मैं लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, वैल्यू ऑफ x है यार, x निकाला है ना? वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है? क्या था, x + y = कितना 5 है, x की वैल्यू कितना है 19/5 दिया हुआ है वो लिख लो, प्लस y = कितना 5। यहाँ से y की वैल्यू निकालो भाई, 5 - 19/5 आ जाएगा। एलसीएम ले लो, 5 आ जाएगा एलसीएम, 5 5 जा कितना 25 माइनस का 9, और 25 से 9 जाएगा कितना आ जाएगा 6, 6/5, है ना? ये आंसर हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू ये आ जाएगी। तो बात समझे कि नहीं? x और y यहाँ से तुम आराम से निकाल सकते हो। बताओ, कोई दिक्कत है इसमें? एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं, और इस क्वेश्चन को करोगे तब भी चीज़ें तुमको एकदम क्लियर हो जाएँगी। तो एक और क्वेश्चन लेता हूँ, स्लाइड थोड़ा दूसरी लेता हूँ मैं। चलो, हाँ, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3x + 4y = 10। 3x + 4y = कितना है 10। ये इक्वेशन 1 है। और दूसरा वाला क्या दिया हुआ है भाई बताओ? दूसरा वाला दिया हुआ है तुम्हारा 2x - 2y = 2। 2x - 2y = 2, ये इक्वेशन 2 है।
इसमें भी मैं या तो x वाला पार्ट इक्वल कर लूँगा, जैसे 3x है, 2x है, इन दोनों को आपस में इक्वल कर लो, या तो यहाँ पे 4y, 2y है, इसको भी आपस में इक्वल कर लो। अब देखो पहले मैंने y वाले उस वाला को वो वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो y मैंने इक्वल किया था। इस वाले में मैं x इक्वल करने चल रहा हूँ। तो तुम देख रहे हो यहाँ 3x है, यहाँ 2x है। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दूँ, 6x बन जाएगा, और इसमें अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करा दूँ, कितना बन जाएगा? ये भी 6x बन जाएगा। तो तुम देख रहे हो दोनों इक्वल हो गए, है ना? तो ऐसे हम इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं लिखूँगा, अच्छा इसमें आसान है, जैसे यहाँ पे 4y है, केवल इसमें वाले में अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4y बन जाएगा, है ना? ये ज़्यादा आसान है, लेकिन मैं तुमको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हम x वाला पोर्शन इक्वल करना चाह रहे हैं, तब कैसे करेंगे, है ना? तो यहाँ क्या लिखोगे तुम? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1 एंड 3 इन इक्वेशन 2, है ना? इक्वेशन 2 बोलो भाई। तो जैसे ही तुम इक्वेशन 1 में कितने से मल्टीप्लाई करा रहे हो? इक्वेशन 1 में कितने से मल्टीप्लाई करा रहे हो भाई? 3 से, है ना? कितना? हाँ, 2 इक्वेशन 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। इक्वेशन 2 में हम 3 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो देखो कितना हो जाएगा? 2 3 जा कितना हो गया भाई? 2 3 जा कितना? 6x हो जाएगा, प्लस 2 से 4 में कराओगे 4y में, 4 2 जा कितना? 8y हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और 10 2 जा कितना हो गया मेरा भाई? 20 हो गया, है ना? इसको इक्वेशन 3 हम मानेंगे। अब यहाँ पे 3 से करा रहे हो, 3 2 जा कितना? 6x हो जाएगा, और 3 का 2y में कराओगे, 3 2 जा माइनस का 6y हो जाएगा, और 3 2 जा कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। ये इक्वेशन 4 मानेंगे, है ना? 4 मानेंगे। अब देखो x वाला पार्ट दोनों का इक्वल हो गया, लेकिन अब इनको अगर तुम ऐड करना चाहोगे ना, तो 6x और 6x कितने हो जाएँगे? 12x हो जाएँगे। तो ये जो इक्वल वाला पोर्शन है ना, ये कटना चाहिए। अब कैसे कटेगा? जब तुम घटा दोगे, सब्ट्रैक्ट लगा दोगे यहाँ पे, है ना? जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? साइन चेंज करना पड़ेगा। ये माइनस हो गया, और ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, और ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। अब तुम देख रहे हो प्लस का 6x माइनस का 6x, ये कैंसल हो गया। अब मुझे बताओ प्लस का 8y है, प्लस का 6y है, तो कितना? 14y हो जाएगा दोनों ऐड होके। और यहाँ 20 से 6 जाएगा, कितना? 14 आ जाएगा। अब 14 1 टाइम्स ये कट जाएगा, तो y की वैल्यू कितना आ गई? 1 आ गई। बोलो भाई, y की वैल्यू निकल के 1 आ गई। अब इस y की वैल्यू तुम किसी एक इक्वेशन में रख दो। यहाँ पे लिखूंगा मैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन इक्वेशन कौन सा है भाई? इक्वेशन 1 लेते हैं, है ना? तो ये क्या दिया हुआ है तुम्हारा? 3x प्लस 4y इक्वल्स टू कितना? 10 है ना? 3x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू कितना है? 1 है, इज इक्वल टू 10। यहाँ से 3x आएगा, यहाँ पे 10 है, ये 4 उधर जाएगा, माइनस का 4 होगा। 10 से 4 गया कितना? 6 आ गया। 3x काट दो इसको, 2 टाइम्स कट जाएगा, x की वैल्यू कितना? 2, है ना? y1 आ गया, x आ गया 2। तो मेरे हिसाब से जो चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ, आई थिंक यू गेटिंग वेरी वेल, है ना? तो अगर चीज़ें समझ में आई हैं, वीडियो आपके समझ में आया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे छोटे-छोटे हमारे वीडियो होते हैं, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि हाँ, ये चीज़ें प्रॉब्लम है, ये चीज़ें हमको समझ में नहीं आई। फिर से मैं बता दूँगा डिटेल में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।